दोस्तों, जहां लगभग हर एक पंथ और मजहब में एक मुख्य किताब है और बाकी किताबें सपोर्टिंग रोल में रहती हैं, वहीं सनातन संस्कृति में हमारे पास पूरा का पूरा ग्रंथालय है। क्योंकि सनातन संस्कृति में ईश्वर को समझने के लिए किए गए किसी भी प्रयास को नकारा नहीं गया है। हर एक फिलॉसफी को सम्मान दिया गया है, चाहे वो निराकार ब्रह्म की फिलॉसफी हो या फिर साकार ब्रह्म की, चाहे वो कर्म का सिद्धांत हो या फिर अब्राहमिक स्वर्ग नर्क की बात हो। लेकिन कुछ शंकावादी फेक लिबरल्स हमारी संस्कृति के इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते, कैसे एक ही संस्कृति में इतनी विरोधी फिलॉसफीज के होते हुए सामाजिक भाईचारा बना रह सकता है, और फिर वो ईर्ष्या पूर्वक आवेग में आकर आक्षेप लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने केंद्रीय शक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नीचा दिखाने का प्रयास किया, जिसका सत्य हमने आपको पिछली कुछ वीडियोस में दिखाया था। और अब ये लोग पवित्र श्री रामचरितमानस और भगवत गीता जैसे ग्रंथों, जो केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव कल्याण के ग्रंथ हैं, उन पर भी तरह तरह के आक्षेप लगाना और उन्हें जलाना शुरू कर दिया है। साथियों, भगवत गीता के कई श्लोकों का गलत अनुवाद और गलत व्याख्या आपके सामने रखी जाती है, जिससे भगवान कृष्ण को घमंडी, भोगी और अब्राहमिक माइंडसेट का दिखाया जा सके। पर आज हमारे कृष्ण जन्माष्टमी विशेष एपिसोड में हम इन सभी आक्षेपों का खंडन करेंगे और आपके सामने सत्य को प्रस्तुत करेंगे, जिससे इस कृष्ण जन्माष्टमी पर आप कृष्ण तत्व को उसके सत्य स्वरूप में आत्मसात कर पाएं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 51 में स्वागत है। दोस्तों, अब बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। साथियों, श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को पढ़कर कई लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर हिंदू धर्म का भी अब्राह्मीकरण कर दिया है। और जो कट्टर कृष्ण भक्त हैं, या जैसा कि आरोप इस्कॉन के भक्तों पर भी लगता रहता है कि उन्होंने इस श्लोक को पढ़कर ये समझा है कि श्री कृष्ण जी की भक्ति निर्गुण परब्रह्म की भी भक्ति से श्रेष्ठ है। आइए सबसे पहले इस श्लोक को देख लेते हैं। अध्याय 18 के 66वें श्लोक में कहा गया है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अब दोस्तों, ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के अंतिम श्लोकों में से एक है, इसीलिए इसको भगवत गीता का सार भी कहा जाता है। और इस श्लोक को पढ़कर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। कुछ यहाँ पर बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी यहाँ पर अहंकारी और घमंडी हो गए हैं। कुछ यहाँ पर बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी ने सीधे सीधे अन्य देवी देवताओं की पूजा को निषेध बताया है। और कुछ और आगे चले जाते हैं, वो कहते हैं कि चूंकि ये भगवत गीता का सार है ये श्लोक, तो जो इसके पहले हमें बताया गया है कर्मयोग और ध्यान योग, ये जो सिद्धांत है ये गॉड है, सेकेंडरी है, इसलिए भक्ति योग को ही सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत मानना चाहिए। लेकिन सत्य क्या है, आइए बारी बारी से हर एक पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। पहला, क्या इस श्लोक में श्री कृष्ण ईगोइस्टिक हो गए हैं? क्या वो यहाँ पर घमंडी और अहंकारी हैं जो अपनी पूजा करवाने को सबसे ऊपर रख रहे हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे पहले इस श्लोक में कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। आप अगर कॉन्टेक्स्ट देखें तो कुरुक्षेत्र की भूमि है, युद्ध चल रहा है और यहाँ पर अर्जुन को जो शस्त्र उठाने हैं वो अपने ही रिलेटिव्स पे उठाने हैं, अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करना है। इसीलिए यहाँ पर अर्जुन की जो हालत है वो बहुत खराब है और वो कांप रहे हैं। और यहाँ पर इस धर्म संकट की घड़ी में वो श्री कृष्ण जी से मार्गदर्शन चाहते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म का निर्वाहन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी यही समझाते हैं कि तुम अपने सभी धर्मों का परित्याग कर दो, अभी उनको भूल जाओ कि तुम्हारे धर्म का क्या फल होने वाला है, तुम्हारे कर्तव्यों का क्या परिणाम होगा, वो सब भूलकर सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। तुम डरो नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। तो क्या इस बात से यहाँ पर श्री कृष्ण अहंकारी प्रूव हो जाते हैं? क्योंकि अगर आप देखिए कोई बच्चा अंधेरे में है और वो अपनी माँ से चिपक जाए और माँ उस बच्चे को समझाए कि बेटा डरो नहीं, मुझ पर केवल भरोसा रखो, कुछ भी नहीं होगा, तो क्या यहाँ पर माँ अहंकारी है? अभी जो मिसकंसेप्शन होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि लोगों को धर्म का सही अर्थ पता नहीं है। यहाँ पर लोग धर्म का अर्थ किसी संप्रदाय, पंथ या मजहब से ले लेते हैं, या फिर किसी विशेष पूजा या अन्य देवी देवताओं की उपासना से ले लेते हैं। लेकिन धर्म का यहाँ पर जो अर्थ है वो नैतिक कर्तव्यों से है। जैसा कि यहाँ पर अर्जुन क्षत्रिय है तो उसके लिए युद्ध लड़ना उसका धर्म है। तो यहाँ पर सभी धर्मों का परित्याग करने का अर्थ ये नहीं है कि आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी को छोड़ दें या फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दें। यहाँ पर जो आपके नैतिक कर्तव्य है उनके कर्म फलों को त्याग कर दें और ईश्वर की शरण में चले जाएं। तो यहाँ पर लोगों को श्री कृष्ण जी में अहंकार इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो इस श्लोक के भौतिक अर्थ को देख रहे हैं। आध्यात्मिक अर्थ देखेंगे तो पता चलेगा कि जैसे एक माँ अपने बच्चे के डर का निवारण करती है, उसी प्रकार से यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के डर का निवारण कर रहे हैं।
अब हम दूसरे पॉइंट को भी देख लेते हैं कि क्या श्री कृष्ण जी की भक्ति सर्वोच्च भक्ति है। क्या हमें अन्य देवी देवताओं की पूजा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जी की ही पूजा करनी चाहिए। अब दोस्तों अन्य देवी देवताओं को छोड़कर कृष्ण जी की ही पूजा करनी चाहिए। ये बात इसलिए फैली है क्योंकि जो कृष्ण भक्ति से संबंधित संस्थान है उन्होंने इस श्लोक का 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का जो अर्थ निकाला है वो यही निकाला है कि कृष्ण भक्ति ही सर्वोच्च है। अगर आप स्वामी श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी का व्याख्यान देखें, उनका भाष्य देखें, तो उन्होंने लिखा है कि अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। और इसी कारण से आपको कई कृष्ण भक्त मिल जाएंगे जो आपको इस श्लोक का संदर्भ देते हुए ये आपसे बोलेंगे कि अन्य देवी देवताओं की पूजा न करो। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इस श्लोक को अच्छे से समझें और उनकी बात समझने का प्रयास करें कि कृष्ण जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो हमें समझ में आएगा ये बात बिल्कुल नहीं कही गई है। इस बात को समझने के लिए हम आदि शंकराचार्य का भाष्य भी पढ़ेंगे और अन्य श्लोकों का भी उदाहरण देखेंगे, क्योंकि ये अंत का श्लोक है। ये भगवत गीता के अंतिम श्लोकों में से एक श्लोक है और जो कोई व्यक्ति पूरी भगवत गीता को पढ़ते हुए यहाँ पर पहुंचेगा तो उसे ये मिसकंसेप्शन कभी नहीं होगा। इसलिए आप प्रारंभ से अंत तक भगवत गीता को पढ़ें, आदि शंकराचार्य का भाष्य पढ़ें, और अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप कुकू एफएम पर भी इस ग्रंथ को सुन सकते हैं। कुकू एफएम पर एक यथार्थ भगवत गीता नाम की ऑडियो बुक है जिसे 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने सुना है। इसलिए आप शास्त्रों को स्वयं सुने, स्वयं समझें, किसी दूसरे के बताने या समझाने पर न जाएं। और आप कुकू एफएम पर ऑडियो बुक्स को कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। ना ही आपको पुस्तकों को संभालने की आवश्यकता है यहाँ पर, और ना ही अलग से कोई आपको नोटबुक बनानी है नोट्स बनाने के लिए। ऐप पर ही मेक अ नोट फीचर अवेलेबल है। और दोस्तों कुकू एफएम पर केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि अन्य कैटेगरीज में भी 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं जो आपको मंथली केवल 99 रुपीज में सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप कूपन कोड HYPER50 को यूज करेंगे तो आपको पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज की जगह 49 रुपीज में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों कुकू एफएम को आज ही डाउनलोड करें, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों आइए जानते हैं कि केवल और केवल श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए, ये बात कहाँ तक सत्य है। साथियों अगर हम आदि शंकराचार्य जी का भाष्य देखें तो वो इस श्लोक में सर्व धर्मान परित्यज्य का जो अर्थ बता रहे हैं उसमें वो बोलते हैं कि सर्व कर्मों का संन्यास करके मुझ एक की शरण में आ। और फिर आगे जाकर आदि शंकराचार्य जी इस एक जो सिंगुलैरिटी की बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है, उसको भी परिभाषित करते हैं अपने गीता ज्ञान से, क्योंकि ये श्लोक भगवत गीता के अंतिम श्लोकों में से एक है। तो जिसको भगवत गीता का सार पता होगा, गहराई में जिसको भगवत गीता का ज्ञान होगा, वही इस श्लोक को अच्छे से समझा पाएगा। तो यहाँ श्री कृष्ण जी का आदि शंकराचार्य जी अर्थ करते हैं कि वो जो कि सबकी आत्मा समभाव से सर्वभूतों में स्थित ईश्वर अच्युत तथा गर्भ जन्म जरा और मरण से रहित है। अब बहुत से भाई लोग यहाँ पर बोलेंगे कि आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पर अद्वैत भाव से श्री कृष्ण जी को परिभाषित कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण जी को यहाँ पर भगवत गीता के ही आधार पर परिभाषित किया गया है। यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं कि समभाव से सर्वभूतों में स्थित, और यहाँ पर एक भी शब्द अपनी तरफ से उन्होंने प्रयोग में नहीं लाया है। अगर आप समभाव शब्द को देखें तो भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने इस शब्द पर कई बार चर्चा की है। श्री कृष्ण जी अध्याय 2 के 48वें श्लोक में संभाव योग की चर्चा करते हैं। वहां पर वो बताते हैं कि सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करना ही संभाव योग है। और आगे के भी जो 2 श्लोक आ रहे हैं वहां पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि अर्जुन समत्व बुद्धि वाला हो जाए, जिससे वो किसी भी कर्म बंधन में ना फंसे, जैसा कि श्री कृष्ण स्वयं संभाव से सभी में स्थित हैं। और ये लक्षण किसी मानव के नहीं हो सकते, ये लक्षण ब्रह्म के हैं। और जब कृष्ण सभी में स्थित है और सभी कृष्ण में स्थित हैं, तो श्री कृष्ण कैसे ईर्ष्या पूर्वक अन्य देवी देवताओं की पूजा के लिए मना कर सकते हैं। और इसको क्लियर करते हुए उन्होंने अध्याय 9 में 23वें श्लोक में बोला है कि जो भक्त अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो मुझे ही पूजते हैं। तो फिर वो अंतिम अध्याय में जाकर दूसरे देवी देवताओं की पूजा को क्यों मना करेंगे। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण जी के ब्रह्म रूप की चर्चा हुई है, न कि मानव रूप की। और ऐसा ही आदि शंकराचार्य जी ने भी भाष्य किया है, क्योंकि जब आप उन्हें मानव रूप में देखने लगेंगे तो फिर आपको उनके अंदर अहंकारी गुण भी दिखेगा। और बहुत से श्री कृष्ण भक्त उनके साकार रूप या मनुष्य रूप के आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जबकि श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं भगवत गीता में कि जो मुझे मनुष्य रूप में या साकार रूप में देखता है वो अज्ञानी है। आइए इसको भी देखते हैं।
दोस्तों श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता के अध्याय 7 के 24वें श्लोक में बोलते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। और अगले श्लोक में भी वो इस बात की पुष्टि करते हैं। वहां पर वो कहते हैं कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी के इन कथनों से स्पष्ट है कि वो अपने आप को सगुण रूप वाला नहीं बता रहे हैं, वो अपने आप को निर्गुण और निराकार ब्रह्म स्वरूप ही बता रहे हैं जो हमारी इंद्रियों से परे और अविनाशी है। और यहीं पर कृष्ण भक्त धोखा खा जाते हैं और उनके मनुष्य रूप या साकार रूप को केवल भजते रहते हैं, जबकि असली कृष्ण तत्व उनका निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप ही है। तो उनकी सगुण भक्ति सबसे श्रेष्ठ कैसे हो गई? और इसीलिए आदि शंकराचार्य जी भी 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण जी के सगुण स्वरूप की बात न करके उनके निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप की बात करते हैं, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी को भगवत गीता की गहरी समझ थी। और जब श्री कृष्ण स्वयं कह दे रहे हैं कि वो जन्म मरण और इंद्रियों से परे हैं, तो उनके सगुण स्वरूप की व्याख्या करने का कोई सेंस भी नहीं बनता। और अब दोस्तों भक्ति योग ज्ञान योग और कर्म योग से बेहतर है कि नहीं बेहतर है, ये चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई वीडियो लाएंगे और वहां पर हम राजयोग की भी बात करेंगे। लेकिन बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने ग्रंथों को पूरा पढ़ें और स्वयं पढ़ें और सनातन के मूलों को समझें, और साथ में दर्शनों को भी पढ़ना ना भूलें। दर्शनों को पढ़ने से आपको धर्म के आधार के विषय में पता चलता है और कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर आप स्वतः जान जाते हैं। कहाँ पर मिलावट हुई है, कौन सी बातें हमारे हिंदू वैदिक धर्म के अगेंस्ट जा रही है, ये सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़कर वीडियो कोर्सेज के माध्यम से हिंदू दर्शनों को समझ सकते हैं। हमने हमारे शिक्षणम ऐप पर 6 हिंदू दर्शनों पर कोर्सेज बनाना शुरू कर दिया है और सांख्य योग और न्याय दर्शनों को लॉन्च भी कर दिया है। प्लस आप हमारे सभी कोर्सेज में फ्री डेमो वीडियोस को देखकर ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। मैंने शिक्षणम ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, एक बार जरूर डाउनलोड करें। और दोस्तों कुकू FM पर यथार्थ भगवत गीता ऑडियो बुक को अपने फ्री टाइम में जरूर सुने, क्योंकि हम सभी को कम से कम भगवत गीता में क्या दिया गया है, क्या लिखा है, ये पता होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और अपने परिवारजनों और दोस्तों में जरूर साझा करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।